हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड वर्सेस एमबीबीएस इन इंडिया। बहुत सारे थॉट्स और क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के अराउंड, सो आई थॉट कि इसके बारे में आज हम बात करते हैं। जब भी हम एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोचते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है कि बहुत महंगा होगा और सोचते हैं कि चलो इंडिया गवर्नमेंट में ही हो जाए। तो यहाँ पे आपको मैं एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट यू और आई एम नॉट अगेंस्ट द सिस्टम, बट राइट नाउ दैट इज द रियलिटी। रियलिटी ये है कि द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज वेरी हाई। अगर मैं देखती हूँ 18 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार नीट लिखा है। एंड हाउ मेनी सीट्स डू वी हैव इन इंडिया? इंक्लूडिंग प्राइवेट वी हार्डली हैव 1 लाख सीट्स। मतलब कि इतनी कम सीट्स है, उसमें भी बहुत सारी सीट्स प्राइवेट की हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी है। गवर्नमेंट सीट्स तो नियरली 60,000 के आसपास हैं। तो इतनी कम सीट्स में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक अच्छे बच्चे को भी सीट मिलेगी? देखो, ब्रिलियंट्स को तो सीट मिलेगी, बट जो एक बहुत अच्छा बच्चा है जो डिजर्व करता है उसको भी इंडिया में सीट मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड कम्स इन एज एन अपॉर्चुनिटी। आपको क्या करना है? आपको एनालाइज करना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। इफ यू आर स्कोरिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट अबव 500 तो आप सोच सकते हैं मैं ड्रॉप लेकर के इंडिया ही सोच लूं। बट अगर आपके नंबर ही 400 पे अटक जा रहे हैं, सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इंडिया के लिए बार बार ईयर ऑन ईयर आप लोग वेट करें। और अब्रॉड और इंडिया में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे आपकी वो सारी कंफ्यूजन्स क्लियर करने के लिए हूँ। सबसे पहली चीज, ईज ऑफ एडमिशन। एमबीबीएस इंडिया में करने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है और बहुत मुश्किल है सीट लेना। हाउएवर, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं तो एडमिशन, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत इजी है। ऑब्वियसली वी आर देयर टू हेल्प यू, बट आपको सीट मिल जाती है एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश में पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी में और सारे एनएमसी रूल्स फॉलो करने वाली यूनिवर्सिटी में। और बजट कितना होगा? हार्डली 25 lakhs इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं, अगर आपको प्राइवेट मिलता है, मतलब आप प्राइवेट के बारे में सोचते भी हैं, सो द बजट इज अबव 70 lakhs, 70। तो 70 lakhs से ऊपर आई डू नॉट थिंक कि इट इज एक्चुअली वर्थ इट। देखो, अगर आपको करना है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं करना चाहिए, बट अगर आप उसकी वर्थ देखते हैं, क्या वो वर्दी है, आई वुड से नो। अब यहाँ पे नो बोलने का रीजन क्या है? नो बोलने का रीजन है नेशनल एग्जिट टेस्ट। पहले क्या होता था, जो स्टूडेंट इंडिया से पढ़ते थे, प्राइवेट से भी पढ़ते थे या गवर्नमेंट से भी पढ़ते थे, उनको डायरेक्टली इंटर्नशिप मिलती थी और उसके बाद उनको लाइसेंस मिलता था। हाउएवर, अब ऐसा नहीं होगा। पहले एक डिफरेंस था कि अब्रॉड वालों को वापस आकर के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देना पड़ता था एफएमजीई का, जबकि इंडिया प्राइवेट से पढ़ने वालों को या गवर्नमेंट से पढ़ने वालों को कोई एग्जाम नहीं देना होता था। उनको नॉर्मल अपने एमबीबीएस के एग्जाम देने होते थे और उसके बाद इंटर्नशिप मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चाहे आप इंडिया के गवर्नमेंट से पढ़ लीजिए या फिर आप इंडिया के प्राइवेट से पढ़ लीजिए या फिर आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर लीजिए, इन तीनों केसेस में आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब ये नेशनल एग्जिट टेस्ट है क्या? इसके 2 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपका जो भी आपने 19 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सब आएंगे। उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी इंडिया में और फिर आपको नेक्स्ट 2 देना होगा, जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम है जो ये चेक करेगा कि आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा। वंस यू कंप्लीट नेक्स्ट 1 इंटर्नशिप एंड नेक्स्ट 2, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। चाहे आपने एम से पढ़ाई करी है, चाहे आपने प्राइवेट से पढ़ाई करी है या फिर आपने अब्रॉड से पढ़ाई करी है। नाउ यू एनालाइज द वर्थ ऑफ इंडिया प्राइवेट्स। क्या ये सब जानने के बाद डू यू थिंक कि आप 70-80 लाख देना चाहेंगे, जबकि सेम पढ़ाई आप 25 लाख में कर सकते हैं? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्या वर्दी है? वर्दी नहीं है। दैट इज अ मेजर डिफरेंस राइट नाउ व्हेन यू कंपेयर एमबीबीएस अब्रॉड टू एमबीबीएस इन इंडिया। उसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। हमें क्या लगता है जब हम इंडिया में होते हैं, देखो, अगर आपको इंडिया गवर्नमेंट मिलता है तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। हाउएवर, अगर आपको इंडिया गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ना हिचकिचाते हैं कि क्या हमें अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आपकी वो हिचकिचाहट हट जाए, क्योंकि अब्रॉड में ऐसी कोई कमी नहीं है कि जो आपको इंडिया प्राइवेट में कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है जो आपको अब्रॉड में नहीं मिल रहा है।
जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, अगर इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में हमने देखा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट की गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ऑब्वियसली द डिफरेंस इज देयर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट का अच्छा है अनडाउटेडली, वो भी सारे प्राइवेट्स का नहीं। जो बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट्स हैं उनका तो बजट ही 90 लाख और 1 CR है। हाउएवर अगर मैं अब्रॉड में बात करती हूँ 25-30 लाख में आपको एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही है जिसकी जो जमीन है मैं कहूंगी एकर्स में है। दैट इज द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे है। बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, लाइब्रेरीज, लैबोरेटरीज, ऑपरेटर्स, सब कुछ बहुत अच्छा है। सो व्हाई वुड वी पे 90 lakhs or 1 CR when we are getting the same quality of education, the same infrastructure, the same library, same laboratory, same facilities? Why would we go for those private options? सो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि गवर्नमेंट मिलता है तो अनडाउटेडली उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अदरवाइज आपको अब्रॉड के बारे में सोचना चाहिए, जो एक फियर है ना वो आपको हटाना चाहिए। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी एक्सपोजर की। वाइल यू आर इन इंडिया, सबसे पहले तो हम हमेशा घर पे रहे हैं। वी डू नॉट हैव दैट एक्सपोजर की बाहर रहना कैसा होता है। बहुत सारे बच्चे शायद हॉस्टल्स में भी होंगे, बट जो एक्सपोजर या जो डाइवर्सिटी आपको अब्रॉड में मिलेगी वो डाइवर्सिटी, वो एक्सपोजर आपको इंडिया प्राइवेट में नहीं मिलने वाला है। आई एम नॉट अगेंस्ट इंडिया प्राइवेट्स, ऐसा मत सोचिए। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इंडिया प्राइवेट, वेल एंड गुड। इट इज जस्ट दैट आई वांट टू टेल यू द क्लियर डिफरेंस कि डिफरेंस कहाँ पे है। एक्सपोजर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वाइल यू गो अब्रॉड आप सिर्फ MBBS नहीं पढ़ते हैं, यू एक्चुअली ग्रो एज अ पर्सन। चाहे वो एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने की बात हो, चाहे वो डाइवर्स कल्चर में रहने की बात हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट बनने की बात हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें खुद मैनेज करने की बात हो। दीज थिंग्स एक्चुअली टीच अस लाइफ, जो आपको इंडिया प्राइवेट में हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, जो कि आपको बाहर बहुत ज्यादा मिलने वाला है। सो दैट इज द डिफरेंस इज देयर। तो आपको ये सोचना है कि क्या इंडिया प्राइवेट मेरे लिए वर्थी है या मैं MBBS अब्रॉड सोच सकता हूँ। इंडिया प्राइवेट की कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। उसके आगे अगर मैं अब्रॉड को रखती हूँ तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हमें बहुत सस्ते में मिल रहे हैं और बहुत अच्छे एक्सपोजर, क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिल रहे हैं। देन व्हाई नॉट MBBS अब्रॉड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ये होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम अब्रॉड भेज भी दें तो क्या उस डिग्री की वैल्यू इंडिया में है। द आंसर इज यस। कभी भी आप क्या अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि उन्होंने MBBS कहाँ से करी है? नहीं ना, आप सिर्फ उनका लाइसेंस देखते हैं, उनकी डिग्री देखते हैं। द सेम गोज फॉर यू। चाहे आप इंडिया प्राइवेट से पढ़ करके लाइसेंस ले लीजिए या फिर आप अब्रॉड से पढ़ करके लाइसेंस ले लीजिए, आपकी वैल्यू इंडिया में बिल्कुल सेम होने वाली है। No patient is going to ask you whether you have done your MBBS from abroad or you have done your MBBS from India private, India government। तो इसीलिए कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। वंस यू क्लियर योर नेक्स्ट एग्जाम, वंस यू हैव योर लाइसेंस विद यू, नो वन इज गोइंग टू क्वेश्चन यू। तो इसीलिए अपने माइंड में ये चीज क्लियर कर लीजिए कि अब्रॉड की डिग्री की जो वैल्यू है इट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ इंडिया वंस यू हैव द लाइसेंस। देखो, लाइसेंस के बिना तो इंडिया की डिग्री की भी वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से या रेदर आई वुड से गवर्नमेंट कॉलेज से भी आपने अपनी पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर आपसे नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, चाहे वो नेक्स्ट 1 हो या नेक्स्ट 2 हो, आपकी डिग्री की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर अंटिल यू क्लियर द नेक्स्ट एग्जाम। सेम गोज फॉर MBBS अब्रॉड। जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बट वंस यू हैव द लाइसेंस इट इज ऑल सेम। तो इसीलिए बी वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है। इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड की एडमिशन कैसे होता है, बहुत सारे बच्चे डिसाइड कर लेते हैं MBBS अब्रॉड करना है, बट समझ में नहीं आता है कि प्रोसेस क्या है। सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। यू कैन कॉल अस एनी टाइम ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्या गर्ल्स के लिए सेफ्टी है या बॉयज के लिए, वेदर गर्ल्स और बॉयज। सेफ्टी हमारे दिमाग में आता है, जो भी वर्ल्ड वाइड सिचुएशंस चल रही हैं वॉर वगैरह की, वो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। बजट हमारे दिमाग में आता है, प्रोसेस हमारे दिमाग में आता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम लोग हैं। We are there to help you out end to end, starting from consultation till your convocation. We will be there to help you out. So make sure to take your decision as early as possible and reach out to us for any help. Till the next video, I would say goodbye.